गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या है, पहले क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मीन्स क्या है, ये एक आर्ट है कि और साइंस है क्या, किस चीज़ की, कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होती है तो उसकी किस तरह से हम डेवलपमेंट से पहले प्लानिंग करते हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर है जब डेवलप होता है तो उसको क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि वो किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है कि किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जाती है। फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग। मीन्स सबसे पहले क्या की जाती है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से आप उसको डेवलप करोगे, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, है ना। तो ये सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग में की जाती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या किया जाता है, ये चीज़ चेक की जाती है कि किस तरह से आपकी प्रोसेसिंग हो रही है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में क्या होगा कि प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में आपका मेंटेनेंस का फेज़ देखा जाता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट वर्क, है ना। डेवलपमेंट वर्क यानी बनाने से पहले ये जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है। अब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आता है बनाने के लिए, फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है, तो हम क्या है बिना प्लानिंग के कभी भी स्टार्ट नहीं करते ना। पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रिक्वायरमेंट आई किसी सॉफ्टवेयर की, तो हम सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को समझेंगे, है ना, कि हमें किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। ये तो है नहीं कि हम वैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें यही नहीं पता होगा कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, हम बस क्या करते हैं स्टार्ट कर देंगे, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी तो हम वैसे वैसे फिर क्या करेंगे। अगर हम स्टाफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फिर बाद में हम फिर इंटरव्यू लेंगे, स्टाफ की रिक्वायरमेंट को फिल करेंगे। रिसोर्सेज हमारे पास कम है और हमने सॉफ्टवेयर की डेवलपिंग स्टार्ट कर दी, बाद में हम सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं, सॉरी रिसोर्सेज को परचेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ से क्या होगा, हमारा जो भी हमारी सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है। हम उस प्लानिंग में क्या क्या देखते हैं, प्लानिंग इफ डन प्रॉपरली लीड्स टू इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट इन इफेक्टिव प्लानिंग लीड्स टू अ फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट। मीन्स अगर हमारी जो प्लानिंग है वो अच्छे से होगी तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उस वो क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट है या फिर सॉफ्टवेयर है उसके फेल होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, और वो क्या है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा वो गुड क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या है, वंस अ प्लान इज़ रेडी डेवलपमेंट प्रोसेस डिज़ाइनिंग। मीन्स क्या है, जब हमारा प्रोजेक्ट प्लान रेडी हो जाता है, प्रोजेक्ट प्लान रेडी हो जाता है, उसके बाद क्या होती है, स्टार्टिंग होती है डेवलपमेंट प्रोसेस की। ठीक है, फिर जब हमारा प्रोजेक्ट प्लान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की या फिर सॉफ्टवेयर की। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द प्लान इज़ एग्जीक्यूटेड एंड अपडेटेड। मीन्स क्या है, इसके अंदर जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा किस तरह से प्रोसेसिंग चल रही है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और किस मतलब उसके अंदर क्या क्या अपडेशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज़ में होती है। इट इंश्योर्स दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एंड शेड्यूल आर गोइंग टू बी अचीव्ड एंड द प्लान इज़ बीइंग फॉलोड। मीन्स क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या फिर हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है, हमारे बजट के अंडर बने और क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो, और जो हमें टाइम लिमिट रखी है उस टाइम लिमिट में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो। लास्ट फेज़ होता है इसका प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। लास्ट वाले फेज में प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट बन चुका है उसकी टेस्टिंग की जाती है और मेंटेनेंस किया जाता है उसको। ठीक है,
सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग नीड्स ऑलमोस्ट केयर एंड अटेंशन। लैक ऑफ प्लानिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ शेड्यूल स्लिपेज, कॉस्ट ओवररन एंड पुअर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। मीन्स क्या है, सॉफ्टवेयर प्लानिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो, टाइम से कंप्लीट हो, और जो हमारा बजट है बजट के अंडर हो हमारा जो सॉफ्टवेयर बने, और वो क्या है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और जो शेड्यूल है यानी जो टाइम लिमिट हमें रखी है उसके अंडर हम वो सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर हमारा जो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो अच्छे से नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, जो हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी, है ना। कॉस्ट हमारी ओवररन हो जाएगी, मीन्स जो हमने बजट सेलेक्ट किया है उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट हो जाएगी। और शेड्यूल स्लीपेज मीन्स जो शेड्यूल हमने बनाया है कि इस शेड्यूल के अंडर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, मीन्स उससे ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट एनेबल द मैनेजर टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट टू रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड शेड्यूल। तो मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो एक फ्रेमवर्क होता है जो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो एस्टिमेट लगा सके कि उसको उस प्रोजेक्ट के लिए, उस सॉफ्टवेयर के लिए कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी उसको कॉस्ट लगेगी, कितना उसको टाइम लगेगा। ठीक है, दीज एस्टिमेट्स are made within a limited time period at the beginning of a software project and should be updated regularly as the project process। अब ऐसा नहीं है कि उसने स्टार्टिंग में ये चीज़ एस्टिमेट लगा लिया है कि इतना कॉस्ट लगेगी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे एंड इतने टाइम में वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत हमारा चेंज हो सकती है जो प्लानिंग है, क्योंकि क्या है, रेगुलरली अपडेशन चलती रहती है, अपडेट होता रहता है सिस्टम, तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी थोड़ी प्लानिंग है वो चेंज भी हो सकती है। इन अदर वर्ड, प्लानिंग कंटेन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर मैनेजमेंट नीड टू बी परफॉर्म्ड। प्लानिंग कंटेन्स ऑल दोज एक्टिविटी दैट द मैनेजमेंट नीड टू बी परफॉर्म। अब क्या है कि जो भी प्लानिंग क्या होती है, वो सारी एक्टिविटी जो मैनेजमेंट को ज़रूरी होती है। ठीक है, इन प्लानिंग द मेन एक्टिविटी आर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, टीम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो ये प्लानिंग है हमारी, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़, मेनली कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन यानी सॉफ्टवेयर में कितनी कॉस्ट लगेगी उसको डेवलप करने के लिए, उसका एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग किस अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होगा। टीम स्ट्रक्चर यानी कितना स्टाफ उसमें लगेगा, ठीक है, उस डेवलपमेंट को या फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बेसिक गोल ऑफ प्लानिंग की, जो प्लानिंग है हम वो किस लिए करते हैं, उसका बेसिक गोल क्या होता है। टू लुक इनटू द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स क्या है कि किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस अकॉर्डिंग हमारा डेवलप होगा ना। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट इन नीड टू बी परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। मीन्स क्या है कि वो सारी एक्टिविटीज़ हम ढूंढ के निकालते हैं, वो सारी एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। प्लान द शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ मीन्स क्या है, शेड्यूल को हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। शेड्यूलिंग के लिए जो जो एक्टिविटीज़ चाहिए उसको हम प्लान करते हैं। प्लान द रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर द एक्टिविटीज़। अब जो शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करने के लिए जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हम प्लान करते हैं। अब प्लान शुड बी फ्लैक्सीबल टू अकोमोडेट द अनफोर्सीन चेंजेस। मीन्स क्या है, जो हमारा प्लान है वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो चेंजेस अब फ्यूचर में थोड़े बहुत चेंजेस जो आ सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर तो ये है कि बाद में थोड़ा सा टाइम, जैसे हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई कि कुछ चेंज आया, तो क्या है हमारे प्लान में सडनली चेंज आना चाहिए, तो वो चेंज तब होगा कि अगर आपका प्लान फ्लेक्सिबल होगा, तो चेंजेस के साथ क्या है आपका प्लान भी चेंज होता रहे। ठीक है, वाइल मेकिंग अ प्रोजेक्ट प्लान इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स मस्ट बी कैप्ट इन
माइंड फॉर अ रियलिस्टिक प्लान विच इज़ अचीवेबल। मीन्स क्या है, इन सारे पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए ही आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा फर्स्ट, हम जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम करते हैं हमारा पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी चीज़ बनाई है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, तो उसके रिगार्डिंग क्या रिस्क हो सकता है कि क्या पता हमारा सॉफ्टवेयर टाइम से ना बने, है ना, क्या पता डिलीवरी के टाइम में उसमें एरर आ जाए, क्या पता डिलीवरी के बाद उसमें एरर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एस्टिमेट हम लगाते हैं, ठीक है, चांसेस लॉस होने के चांसेस जो होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, रिस्क होती है, ठीक है। सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी लिंक्ड विद फीचर्स इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मे और मे नॉट अकर। मीन्स वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वो क्या कहलाती है, रिस्क कहलाती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एक तो ये कि जो हमने टाइम सेट किया है, क्या पता वो उस टाइम पे कंप्लीट ना हो, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाके हमारे पास एरर आ जाए या क्रैश हो जाए हमारा जो सॉफ्टवेयर है। क्या पता डिलीवरी के बाद हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, एरर फाइंड आउट हो जाए। तो ये सारी रिस्क होते हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं रिस्क की। तो आप देखो टाइप ऑफ रिस्क, 3 टाइप ऑफ रिस्क हैं हमारे। फर्स्ट है प्रोजेक्ट रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, दीज रिस्क एंडेंजर द प्रोजेक्ट प्लान एंड आर कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्या है,